हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो गाइस, आज है सैटरडे, इसीलिए ना मैथ्स की क्लास आज नहीं आएगी। तो मैथ्स की जगह सैटरडे और संडे रीजनिंग रहता है। तो आज रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे हम लोग। ये प्रैक्टिस सेट एसएससी सीजीएल और सीपीओ, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एनटीपीसी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इनमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स के लिए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो पेपर है वो डायगनली फोल्ड किया गया है। और जब पेपर डायगनली फोल्ड किया जाता है तो वो कैसी मिरर की इमेज परपेंडिकुलर उसमें दिखती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके से होगा। देखिए, इसमें क्या है, ये है इस तरीके से, ये सीधा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सर्कल ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक कट होगा। उसके बाद ये सर्कल यहाँ पे होगा और ये सर्कल यहाँ पे होगा। उसके बाद इस तरीके से ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक कट होगा और यहाँ पे भी एक कट होगा। एक सर्कल यहाँ पे होगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला पैटर्न कौन सा वाला ऑप्शन है फॉलो कर रहा है। देखिए, ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज इसमें सर्कल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसलिए एलिमिनेट हो गया बिकॉज इसमें ये दो कट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कट नहीं है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। अब देखिए, इसमें बताया कि पूछ रहा है कि नेक्स्ट में क्या आएगा। अब इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसका जस्ट अपोजिट ये है। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट ये है। कैसे, देखिए, यहाँ पे किस में, वेस्ट में है, और इसका किस में है, ईस्ट में है। और इसका ईस्ट में है तो इसको वेस्ट में कर दिया गया है। और ये है ईस्ट में है तो ये वेस्ट में हो गया है, और ये वेस्ट में है तो ये ईस्ट में चला गया। ठीक है, तो यानी कि जस्ट अपोजिट है ये। क्लियर। और इसी तरीके से ये देखिए, सारे के सारे इन्होंने, इनका मुंह किधर है, नॉर्थ में है, तो इनका सारे का साउथ में हो गया है। ठीक है, तो जब ये इससे है, ये इससे है, तो अब जो ये वाला होगा ये इसका अपोजिट होगा। ठीक है, इस वाले का। तो देखिए, इसका अपोजिट होगा तो कैसे होगा, अगर इसका जो मुंह है वो किधर साइड में है, ईस्ट में है, तो इसका किधर हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, इसका किधर है, वेस्ट में है, तो इसका ईस्ट में हो जाएगा। क्लियर। और इसका किधर है, इसका है वेस्ट में, तो इसका हो जाएगा ईस्ट में, और इसका अगर ईस्ट में है तो इसका हो जाएगा वेस्ट में। इस तरीके का पैटर्न देखिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी में ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में, ये वेस्ट में, ईस्ट में है, और यहाँ ऑप्शन बी सही है। सी और डी और देखते हैं, वैसे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज इसमें देखिए ये इधर साउथ में, नॉर्थ में किए हुए हैं, और ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या बन रहा था, यही बन रहा था। ठीक है, इसीलिए ये वाला देखिए, ये जैसा था इसको वैसा ही कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए, यहाँ पे देख क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 2 54, तो 54 दूनी 108 और 2 110, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है, अब हमें सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। और हम लोग को सेट बताना है कौन सा सेट है जो इसको ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस वाले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे 8 दूनी 16 और -1, फिर यहाँ पे -6 हो गया है। चलिए, यहाँ ये कहीं पे है पैटर्न क्या, 5 दूनी 10 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं, ये पैटर्न नहीं है। ठीक है, सेकंड पैटर्न कोई देखते हैं, इस पर कौन सा लॉजिक लगेगा। 8 7 15 और 15, यहाँ पे क्या है, +7 हो गया, और फिर यहाँ पे -6 हो गया। चलिए, +7 -6, यानी कि पहले +7 हो रहा है फिर -6 हो रहा है। देखिए, ये वाला पैटर्न कहीं पे है, तो फर्स्ट वाले में देखते हैं, तो 5 और 12, यानी कि यहाँ पे प्लस का 12 हो रहा है और यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है। इस वाले में प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, और इस वाले में तो +12 और माइनस का 4 हो रहा है। तो
ये पैटर्न मुझे नहीं लगता कि ये वाला फॉलो हो रहा है। चलिए इसको भी हटाते हैं। अब और कोई दूसरा पैटर्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम नंबर का सम लगा के देखते हैं तो कितना, 15 और 8 23, 23 और 9 हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखते हैं और कहीं 32 है। 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, 22 और 11 33, 13 और 7 20 और 34 हो जाएगा ये 16, 4 20 12 32। तो यहाँ पे इसका सम 32 है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या लग रहा है, नंबर्स का सम लग रहा है, ना ही यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब का लग रहा है और ना ही यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है नंबर्स का सम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है ये। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली टू दैट ऑफ शबनम इज 4:7। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ शबनम एंड मिताली आफ्टर 5 years विल बी 13 years, दैट देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली एंड शबनम। यानी कि यहाँ पे शबनम और मिताली की वर्तमान आयु दी हुई है कि 4:7 है, यदि और फिर दिया हुआ है कि यदि 5 वर्ष बाद शबनम और मिताली की वर्तमान आयु, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 13 वर्ष हो अगर, तो मिताली और शबनम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर वर्तमान आयु की ये बात पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान आयु दे रखी है। तो 7 और 4 कितना है, 7 और 4 हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 से जो भी ऑप्शन कटेगा समझ लो वही आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 से केवल यही कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, बट इसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इसने कि जो शबनम और मिताली हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वर्तमान आयु है इनकी 4:7। उसके बाद कह रहा है कि मिताली की प्रेजेंट, यानी कि मिताली की प्रेजेंट में, और जो शबनम है उसकी 5 साल बाद, यानी कि शबनम की 5 साल बाद, ये 5 है, 5 साल बाद जो अंतर है दोनों का वो कितना है, 13 है। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये सबसे पहले ये चेक करें कि इन दोनों में बड़ा कौन है, शबनम बड़ी है या मिताली बड़ी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिताली बड़ी है और शबनम छोटी है। ठीक है, तो हम लोग मिताली की आयु से शबनम की आयु को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिताली माइनस, यहाँ पे बीच में आ जाएगा माइनस, और ये है शबनम प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर बंद, इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे मिताली माइनस शबनम और प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। तो जो मिताली और शबनम दोनों की जो एज का अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे कितना है, 18 है। तो एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि जब छोटे थे तो कुछ और हो गया, बड़े हो गए तो कुछ और हो गया। क्योंकि जैसे कि अगर आप अपने भाई से 3 साल बड़े हो तो हमेशा 3 साल ही बड़े रहोगे, एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 18 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को 18 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 को 18 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ फिर 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, और 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई। तो 4 और 2 6, 4 2 6 66 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। P इज द सिस्टर ऑफ Q एंड मदर ऑफ R। S इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W एंड वाइफ ऑफ Q। और W इज द ग्रैंडसन M। M इज द नेफ्यू ऑफ P एंड ब्रदर ऑफ V। W हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। हाउ इज Q रिलेटेड टू V। चलिए इसको हम करते हैं अपना फैमिली ट्री बना के। चलिए देखिए, जब फैमिली ट्री बनाते हैं तो मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि जो फीमेल होती हैं उनको हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं और जो मेल होते हैं उनको हम ट्रायंगल से। क्लियर। और उसके बाद जैसे जैसे उनकी पीढ़ी होती है, अगर बाबा हैं तो सबसे ऊपर आएंगे, बाबा के नीचे उनका बेटा आएगा, मतलब फिर अगर जैसे बाबा हैं फिर इनका बेटा, फिर इनका बेटे का बेटा, ये पौत्र हो जाएगा। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि P है वो Q की बहन है, तो P Q की बहन है और R की माँ है। कौन, P। तो ये रहा P, ये Q की बहन है। ठीक है, ये Q की बहन है तो P और Q दोनों साथ साथ हो जाएंगे। और ये माँ किसकी है, P किसकी माँ है, R की माँ है, यानी कि ये P क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। अब कह रहा है
कि एस डब्लू की बहू है, एस डब्लू की बहू है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस इसको अलग से अभी बना लेंगे कि एस है वो किसकी बहू है, डब्लू की बहू है, तो ये इस बेटा होगा डब्लू का, ये डब्लू का बेटा हो गया, तब एस इसकी बहू हो गई। ठीक है, फिर कह रही है एस डब्लू की बहू है और क्यू की पत्नी है। अच्छा, ये क्यू की पत्नी हो गई, तो यहाँ पे क्यू की पत्नी कौन हो गई, एस हो गई, तो ये क्यू यानी कि मेल हो गया, तो इसकी पत्नी है एस, और एस को हम लोग सर्कल में बंद कर देंगे, और क्यू का फादर कौन है, डब्लू है। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ से। अब फिर कह रहा है क्यू की पत्नी, डब्लू का पौत्र एम है, डब्लू का पौत्र एम है और पी का भतीजा है, डब्लू का पौत्र है, डब्लू का पौत्र यानी कि डब्लू, और इसका बेटा ये रहा क्यू, तो इसका पौत्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये किसका भतीजा है, पी का भतीजा है। ठीक है, एम है और पी का भतीजा है और वी का भाई है। ठीक है, डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं। अच्छा, डब्लू केवल 2 बच्चे हैं, तो एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एम है वो क्यू का ही बेटा है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, ये भतीजा है किसका, पी का भतीजा हो गया, और डब्लू का पौत्र हो गया और क्यू का बेटा हो गया। उसके बाद कह रहा है, और ये जो एम है वो किसका भाई है, वी का भाई है, तो ये रहा बी। ठीक है, अब बी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल है। फिर कह रहा है डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, हाँ डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, तो फिर अब यहाँ से कह रहा है कि क्यू का वी से क्या संबंध है। अब क्यू का वी से संबंध पूछा है, तो क्यू वी का कौन होगा, फादर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो यहाँ से आपको फैमिली ट्री में समझ में आया होगा। ये देखिए डब्लू है, ठीक है, ये डब्लू का बेटा क्यू हो गया, क्यू का बेटा एम हो गया, ये इसकी बहन है पी, और पी का बेटा बेटी जो भी हो वो आर है, और ये एस है, ये इसकी पत्नी है। देखिए जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उसको प्लस के साइन से डिनोट करते हैं, और जो भाई बहन होते हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं होता है, और ब्लड रिलेशन में केवल जो रियल भाई बहन होते हैं उन्हीं की बात होती है, यहाँ पे कजिन की बात नहीं होती है। अगर भाई बहन कह दिया तो समझो कि वो रियल भाई बहन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द 2 वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द 2 वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स पेयर। अच्छा, इस बताना है कि किस तरीके से कौन सा पेयर है जो साथ साथ में है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि केयरनेस और अफेक्शन यानी कि सहलाना और प्रेम, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो देखते हैं कौन सा इसमें सिनोनिम, अपराध स्वीकारोक्ति, ठीक है, और साक्षात्कार चयन, क्रोध और भावना नहीं, लात मारना और दुश्मनी, तो यहाँ पे लात मारना और दुश्मनी दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। भाई किसी से दुश्मनी होगी तभी आप इसको किक करेंगे, हॉस्टिलिटी होगी तभी आप उसको किक करेंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, अब ये है इफ़ क्लीन इज कोडेड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इससे अगर क्लीन को इससे कोड किया जा रहा है, ब्लो को इससे कोड किया जा रहा है, तो जो को कैसे कोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CLEAN, फिर क्या लिखा हुआ है 14 15 12 3। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ लेटर के प्लेस को रिवर्स करके रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि एन का कितना होता है 14, तो ये 14 ये आ गया, ठीक है। ए का 1 होता है तो ये 1 आ गया, उसके बाद ई का 5 होता है ये आ गया, एल का 12 होता है ये आ गया, सी का 3 होता है ये आ गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ लेटर के प्लेस को रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से जोक को लिख देंगे JOKE, तो यहाँ पे सॉरी ई का कितना होता है, ई का होता है 5, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद फिर क्या है के का कितना होता है 11, यहाँ आ जाएगा। ओ का होता है 15, है ना, और जे का होता है 10, ठीक है। अब 5 11 15 10, देखिए कौन सा ऑप्शन है 5 11 15 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं कि अगर हम ये फिगर बनाएं, ये वाली अगर हम फिगर बनाएं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने इसमें ट्रायंगल होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और 6 को 2 गुना कर देते हैं तो कितने ट्रायंगल हो गए इसमें 12, ठीक है। इसमें हम लोग जितने दिखाई देते हैं उसका जस्ट 2 गुना कर देते हैं, तो इसमें कितने हो गए 12 ट्रायंगल हो गई। अगर हम ये वाली लाइन इरेज कर दें, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन इरेज कर दें तो यहाँ से कितने ट्रायंगल चले जाएंगे, यहाँ से एक तो ये ट्रायंगल चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, 2, तीसरा ये पूरा बड़ा वाला चला जाएगा, 3 चले गए, फिर चौथा ये वाला चला जाएगा,
और पांचवा ये वाला चला जाएगा। तो यहाँ से कुल 5 ट्रायंगल चले जाएंगे, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल बचेंगे? 7 बचेंगे। ये हमने इसलिए समझाया है, बताया है कि जो ये वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन के जाने से 5 ट्रायंगल चले जाते हैं। क्लियर? ये बात आप समझ लीजिए। अब इसको फिर से अब इसको बताती हूँ जो दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है ट्रायंगल ऐसे, ठीक है। फिर इसको ऐसे बनाया हुआ है, फिर इसको ऐसे, और देन इसको इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे मिला दूँ। अब देखिए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इसमें हो गई, और 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 इसमें हो गई, यानी कि 24 तो ऐसे हैं जो हमें आँखों से दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, 25। उसके बाद ये बन जाएगा, कितने हो गए? 26। उसके बाद एक ये बन जाएगा छोटा वाला, 27। उसके बाद एक ये बन जाएगा छोटा वाला, यानी कि टोटल 28 ट्रायंगल हो गए इसमें, ठीक है। अब इसमें 28 ट्रायंगल हो गए, तो इसमें अगर हम इस वाली लाइन को इरेज कर दें, तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि लाइन इरेज करने से कितने ट्रायंगल चले जाते हैं? 5 ट्रायंगल चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि 5 राइट साइड से जाएंगे, इधर से जाएंगे 5, और 5 जाएंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो कुल कितने चले जाएंगे? 10 ट्रायंगल यहाँ से चले जाएंगे। तो कितने बचेंगे? 18 ट्रायंगल बचेंगे, क्योंकि इसमें यही लाइन, इस वाले फिगर में यही लाइन नहीं है, बाकी तो पूरा यही की यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन है इसमें। अब देखते हैं मिरर इमेज कौन सी सही होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मिरर रखा हुआ है, और मिरर इमेज की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पास की चीज़ पास दिखती है और दूर की चीज़ दूर दिखती है, ठीक है। तो इसमें कैसे दिखेगा? ये वाला ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना, जो ये वाला होगा। और जो ये वाला होगा वो कैसे दिखेगा? ऐसे और ऐसे। क्लियर? उसके बाद फिर जो एरो इधर है, वो एरो इसके पास है ना, मिरर के पास है, तो इधर भी एरो मिरर के पास आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और आने के बाद फिर क्या हो जाएगा? दूसरी चीज़ इसमें क्या हो जाएगी? जो ऐसे लाइन है, ये नीचे लाइन है, ये लाइन इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ऐसा पैटर्न कौन सी ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ए में नहीं है, बिकॉज ए में क्या हो गया है यहाँ पे कि ए में ये पास में आ गया है ये, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा, वो सेम पैटर्न है, सेम। देखिए ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर देखते हैं सी की बात करें अगर हम, तो सी वैसे तो ठीक है, लेकिन ये लाइन है ये ऊपर हो गई है। इसी तरीके से इसमें भी जो ये लाइन, इसमें भी ये लाइन ऊपर ही, तो वैसे भी गलत है पूरा ही। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। चलिए देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। DFIM, फिर DWFU, आई इंडियन रेलवे, MN। सही है। यहाँ पे क्या है? अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए DW, और यहाँ पे हो जाएगा F4, और इंडियन रेलवे MN, यानी कि जो अपोजिट लेटर की सीरीज है वो इसी तरीके से मैं काउंट करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आप कैसे पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता। तो देखिए D का अपोजिट क्या होता है? W होता है। F का अपोजिट क्या होता है? U होता है। I का अपोजिट R होता है, और M का अपोजिट N होता है। इसी तरीके से GT रोड, यानी कि GT रोड, यानी कि यहाँ पे T आ जाएगा, और कानपुर यानी कि K से P आ जाएगा, और N से N का मैन होता है तो M आ जाएगा यहाँ पे, और फिर से अगेन कानपुर, तो यहाँ पे K आ जाएगा, तो TPMK हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में है TPMK। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स पेयर। अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखते हैं। 12 और 42 में, तो 12 दूनी 12 तिया 36, और 6 42, ठीक है। और यहाँ पे 15 दूनी 30, यहाँ तो नहीं हो रहा है, और 24 नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8 दूनी 8 तिया 24, और 4 28 यहाँ पे हो रहा है।
और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 का गुणा कितने में हो रहा है, 3.5 में हो रहा है, यानी कि 12 का 3.5 गुना कर दिया गया, यानी कि 7/2 कर दिया। तो यहाँ से 2 छक्का 12, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 का कर देते हैं हम लोग 3.5 गुना, तो 7/2 लिख लेते हैं 3.5 को, तो 8 2 चौका 8, 7 चौका 28। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, 3.5 गुना कर दिया गया है। ठीक है, 12 का गुणा 3.5 में और 8 का गुणा 3.5 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अब आपका ये क्वेश्चन है डाइस का। द टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज द बॉटम। चलिए, जो 6 अगर बॉटम में हो तो टॉप पे कौन सा लेटर होगा, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा नंबर होगा, तो ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉमन ट्रिक लगेगी यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह 3 है, तो यहाँ 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो देखिए जो भी कॉमन होता है उसको लेके या तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 को लेते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 4, फिर हो जाएगा 3 6 1, तो यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, 6 के अपोजिट 2 आ गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 6 के अपोजिट में 2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब फिर से सेट वाली चीज़ आ गई, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सेट यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे क्या है, 3 16 5, यानी कि 5 और 3 8 और दूनी 16। तो देखो यहाँ पे ऐसा कहीं हो रहा है, यहाँ पे 11 और 9 20 दूनी 40 नहीं होगा, और यहाँ पे 14 और 11 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और 9 7 16 दूनी 32 ये हो जाएगा, और 9 5 14 दूनी 28। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, वो सही होगा। क्लियर। चलिए क्या हो रहा है कि आगे फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके उसको 2 गुना कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 2 स्टेटमेंट आर। अब ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, चलिए इसमें देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले को हम इनके स्टेटमेंट कंक्लूजन्स को ही देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है सम रोड्स आर स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पे सम क्या केसेस है, तो यहाँ पे रोड भी 50 हो जाएगी और स्ट्रीट भी 50 के हो जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रीट भी 50 हो जाएगा और लेन्स भी 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सम का केस है। अब हम लोग अगर फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं तो नो रोड इज लेन, तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा, बिकॉज कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड क्या है, ऑल स्ट्रीट्स आर लेन। अब देखिए यहाँ पे ऑल, अगर ऑल का केस है तो स्ट्रीट कैसी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। तो हम कभी भी 50 से 100 नहीं बना सकते, 100 से 50 बना सकते हैं, बट 50 से कभी 100 नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो कंक्लूजन बी होगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सी की ओर। सी में क्या है, सी में है सम लेन्स आर रोड, यानी कि सम लेन्स आर रोड। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि सम लेन्स और रोड को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो लेन्स कहाँ, यहाँ पे दिए हैं, और रोड कहाँ, ये दिए गए हैं। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो ऐसा जब होता है तो किसी थर्ड टर्म को हमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रीट और स्ट्रीट दोनों कॉमन है, बट ऐड करने के लिए किसी एक के पास 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी के पास 100 नहीं है। यहाँ पे इसके पास भी 50 था और इसके पास भी 50 था। देखिए ये 50 और 100 का कॉन्सेप्ट है, ये मैं सोचती हूँ कि आप सबको आता होगा, तभी मैं उसी के बेस्ड आपको बताती हूँ। इनकेस अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपका जो भी चैप्टर आपका इनकेस क्लियर नहीं है तो मैं वो चैप्टर आपको पढ़ा दूंगी। क्लियर। चलिए, तो उसको क्या करता है, यहाँ ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो 100 यहाँ किसी के पास भी नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ये कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है और थर्ड कंक्लूजन है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और जो लेन हो रहा है यानी कि सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट सेम है, तो इस केस में आइदर और का केस बन जाता है। ठीक है, आइदर और के केस होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। यही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के लिए मैंडेटरी होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आइदर और का केस बन जाएगा, बाकी कंक्लूजन तीनों गलत हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही
होगा यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। क्लियर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज रेगुलर इज रिटन एज, इस तरीके से हाउ विल ब्रदर बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर को ऐसे लिखा गया है तो ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा, हम लोग लिखते हैं REGULAR। ठीक है, और यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है GERTRAL। देखिए अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, केवल पोजीशन को चेंज कर दिया गया। देखिए जी यहाँ पे आ गया है, आर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आर यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, ए वहीं पे है और ई वहीं पे है, और यू से एक -1 माइनस कर दिया तो टी हो गया है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरीके से ब्रदर को कर देंगे तो ब्रदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आर वहीं पे रहेगा, बी, तो ओ आर बी से देखिए कौन सा ओ आर बी से यहाँ दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए और सी। यहाँ बी और डी तो दोनों नहीं, बी और डी भी कर रहा है, केवल बी यहाँ पे एलिमिनेट होता है। ठीक है, ओ आर बी से। अब आगे देखते हैं, आगे टी से हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो ओ आर बी एस। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओ आर बी ई हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन है आपका, दी सेलेक्ट द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, द वेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है किस किस में क्या केस होगा, ग्रेजुएट, टीचर्स एंड लिटरेस। आप देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, स्नातक, शिक्षक और साक्षर हैं। क्या सारे ग्रेजुएट होते हैं वो टीचर होते हैं? सारे ग्रेजुएट टीचर तो नहीं होते हैं भाई, कुछ ग्रेजुएट होते हैं जो टीचर हो जाते हैं, कुछ ग्रेजुएट होते हुए भी टीचर नहीं हो पाते हैं, तो इनमें हमेशा सम का केस होता है। ठीक है, ऑल का केस नहीं होता है। दूसरी चीज़, अब हम देखते हैं कि क्या सारे टीचर ग्रेजुएट होते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने 12th पास आउट किया और उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, तो वो भी तो टीचर होते हैं। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर हों वो ग्रेजुएट हों। ठीक है, तो टीचर और ग्रेजुएट में किसका रिलेशन हो गया, सम का रिलेशन हो गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब जो सारे ग्रेजुएट होते टीचर और ग्रेजुएट में सम का रिलेशन है, बट ये बात सही है कि ग्रेजुएट और टीचर दोनों ही लिटरेट होते हैं, दोनों ही शिक्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा हमारा शिक्षित का, यानी कि साक्षर का, लिटरेसी का। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा टीचर और ये हो जाएंगे ग्रेजुएट, सम का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन इज एम्बेडेड। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ से ये वाली फिगर निकलेगी। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन ए में तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ठीक है, ऑप्शन बी में हाँ, ऑप्शन बी में निकल तो रही है, लेकिन जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी में तो कहीं से भी नहीं है। अब ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन डी में ये मिल रही है, ये जा रही है इस तरीके से, और ये वाली लाइन भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखिए ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें ये देखिए कि कौन सा एक है जो अलग है। अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 39, 57, 63, 43, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो सी ऑप्शन है 43, ये कैसा है, ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सारे ये देखिए 13 तिया 39 होता है, 19 तिया 57 होता है, 9 7 63 होता है, सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, केवल यही एक है जो प्राइम नंबर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब हमें इनको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एडमिशन के बाद क्या होता है, हम कॉलेज में जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉलेज के बाद क्या होता है कि जब कॉलेज में जाते हैं उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6 यहाँ पे कौन सा आ रहा है,
ना ही ए आ रहा है, ना ही बी आ रहा है, ना ही डी आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। 4 to 6 यानी कि सबसे पहले हमारा एडमिशन होता है, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, देन क्लास में जाते हैं, क्लास के बाद तब हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और सीखने के बाद फिर यानी कि फिर सीखने के बाद क्या होता है, मूल्यांकन होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, हमें फाइनली डिग्री मिलती है, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 2 6 1 5 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है उसी तरह सुधार का संबंध किससे होगा। अब ये क्या है, ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है। टूट और एकता क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम है। तो सुधार से पहले मतलब अगर सुधार हमें करना है तो किसका सुधार करते हैं, खुरदरे का सुधार नहीं करते हैं, असुविधा का भी सुधार नहीं करते हैं, ना ही सिलाई का सुधार करते हैं। किसका सुधार करते हैं, क्षति का सुधार करते हैं। अगर कोई क्षति हो जाती है तो उसका हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे हमें साइन चेंज करने हैं, साइन इंटरचेंज करने हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही बैठेगा जाके। चलिए सबसे पहले हम करते हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पे जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 9 और 24 और 9 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 24 9 3 जाएगा नहीं, 11 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस और इंटू का साइन चेंज करके। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें 2 और उसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 इधर से हो जाएगा माइनस का 3, 24 और 9 फिर से कितना हो जाएगा, 24 और 9 हो जाएगा 33, तो 33 में से 3 जाएगा 30 आएगा। फिर ये भी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सी, माइनस और डिवाइड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ से 3 12 8 96 यहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से भी वैल्यू नहीं निकल के आएगी, ठीक है। अब हम डी चेक करते हैं फाइनली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 3 और तो चलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। हम इसको क्या लिखना है, इसको तो मैंने साइन चेंज करके लिख ही दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 माइनस 3y12 इंटू 8 और प्लस 4। तो यहाँ से देखेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 यहाँ पे बचा 9 माइनस 2 प्लस 4, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 माइनस 2 बराबर 11 हो जाएगा। तो हमें 11 ही चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 3 of the following 4 letters clusters are alike in a certain way and one is different, pick the odd one out। चलिए अब देखते हैं इसमें, R के बाद S के बाद T के बाद Y आता है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 RS यानी कि +1 उसके बाद +5 हो गया है, ठीक है। अब B में चलते हैं तो H का कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि J का 10 होता है, फिर इसका 12 होता है, इसका 15 होता है। तो यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है, उसके बाद +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें सी में क्या हो रहा है, सी में बी डी यानी कि +1 हो गया, फिर डी से एफ पे गए +2 हो गया, बट एफ से ए पे जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से पी से क्यू पे गए तो क्या +1 हो गया, और क्यू से आर पे गए तो फिर से +1 हो गया, और आर से यू पे जाएंगे तो यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए में भी प्लस हो रहा था, बी में भी प्लस हो रहा था और डी में भी प्लस हो रहा था, ठीक है। केवल सी में क्या है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे यही अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 3 of the following 4 words are alike in the certain way and one is different, pick the odd one word out। अब देखिए यहाँ पे condemned यानी कि निंदा, और फिर क्या हो जाएगा disparage यानी कि उपेक्षा, और फिर है बदनाम, और फिर है awkward। तो देखिए यहाँ पे निंदा, बदनाम और उपेक्षा ये तीनों ही एक चीज़ है, ठीक है, ये तीनों ही सिनोनिम है। बट यहाँ पे awkward अजीब क्या है, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका यही अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है अब ये हमारा।
इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर सीरीज लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर्स। चलिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप लेटर्स को काउंट करिए। और तो यहाँ कितने लेटर्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल लेटर है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 के उसमें बराबर बराबर हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इक्वल। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए इस जो हमने फर्स्ट पार्ट बांटा है उसका भी लास्ट लेटर क्या है, डी है, इसका भी लास्ट लेटर डी है, सेकंड का भी, और थर्ड का भी लास्ट लेटर डी है। इसका मतलब क्या है कि सेम सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे डी है, सेकंड नंबर पे बी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है, ए है, और यहाँ पे भी थर्ड पे क्या है, ए है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो क्या सीरीज बन गई, डी बी ए सी बी डी। अब सब जगह यही सीरीज बनेगी। तो सेकंड में हम लोग क्या भरेंगे, सेकंड में हमारा फर्स्ट लेटर हो जाएगा डी, और डी बी ए के बाद क्या है, सी आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ए भरा, ए के बाद डी भरा, फिर सी, उसके बाद फिर यहाँ पे भी डी से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी बी ए, फिर सी बी डी, तो सी के बाद बी आ जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पे है, ए डी सी डी बी, तो यहाँ पे ए डी सी डी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको बहुत सारा लाइक कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ जाएं, जिससे कि हम आपको और अच्छे से लाइव आके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। क्लियर, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।